मुल्क भर में यौम पाकिस्तान मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। दिन के आगाज पर सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में 21 तोपों की सलामी पाक फौज के जवानों ने अल्लाहु अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। मसाजिद में वतन अजीज की सालमियत और तरक्की और खुशहाली की दुआएं। यौम पाकिस्तान पर शायर मशरिक अल्लामा इकबाल के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब मुनक्कद होगी। रमज़ान अल मुबारक के बाइस यौम पाकिस्तान परेड ऐवान सदर के हाथे में मुनक्कद की जाएगी। परेड में तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्ते भरपूर शिरकत करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी यौम पाकिस्तान की तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। परेड में मुसल्लह अफवाज के दस्ते मेहमान खुसूसी को सलामी पेश करेंगे। पाक फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारे ऐवान सदर के सामने फ्लाई पास करेंगे। मार्च की मुनासबत से ISPR की जानिब से मेरे महबूब पाकिस्तान मेरी जान पाकिस्तान नगमा जारी। मिली नगमे को मारूफ गुलकार आतिफ असलम ने गाया। सदर और वज़ीर आज़म की कौमी दिन पर पूरी कौम को मुबारकबाद। आज हमें सियासी, मौशरी और सिक्योरिटी के बड़े चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान को पेचीदा आलमी हालात, मौशरी दबाव से निपटना होगा। पायदार तरक्की के हुसूल के लिए चैलेंजेस पर काबू पाना होगा। हम दहशत गर्दी जैसे अफरियत का मुकाबला कर रहे हैं। बहादुर मुसल्लह अफवाज मादरे वतन के दिफा में बड़ी कुर्बानियां दे रही है। हमारा सफ़र मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। सदर आसिफ अली ज़रदारी का यौम पाकिस्तान पर पैगाम मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन के अवाम के साथ अपनी गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यादा। गुज़श्ता एक बरस में हमने पाकिस्तान की मईशत को पायदार तरक्की की राह पर गामज़न किया। इक़्तिसादी इशारियों में बेहतरी के साथ हमने अपनी मईशत को मजबूत किया। कौमी इत्तेहाद से हम मुआशी खुशहाली हासिल कर सकते हैं। मुसल्लह अफवाज, सिक्योरिटी इदारे मुल्की खुदमुख्तारी और इस्तेहकाम की हिफाजत में मसरूफ़ अमल हैं। एक मजबूत, खुशहाल और तरक्की पसंद पाकिस्तान की तामीर जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म का यौम पाकिस्तान पर पैगाम। अस्करी क़यादत की भी कौम को यौम पाकिस्तान की 85वीं सालगिरह पर दिली मुबारकबाद। 23 मार्च 1940 हमारी तारीख का एक ऐसा लम्हा है, एक ऐसा दिन है जिसने बतौर कौम हमारे विजन को उजागर किया। कौम जमहूरियत के झंडे तले तरक्की के मनाजिल तय कर रही है। पाकिस्तान अपने जमहूरी इदारों को मजबूत बनाने, शहरियों की फलाह व बहबूद के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हमेशा चौकस और साबित कदम है। मुसल्लह अफवाज सरहदों की हिफाजत, वतन की खुद मुख्तारी के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अदा करती है। आज का पाकिस्तान आलमी बरादरी के एक जिम्मेदार मुल्क और पुरअज़्म रुकन के तौर पर खड़ा है। पाकिस्तान अमन, इस्तेहकाम, ताउन की वकालत करता है। यकीनी बनाएंगे पाकिस्तान दुनिया में हम आहंगी का मीनार बना रहे। हर कीमत पर पाकिस्तान की हिफाजत करेंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ का यौम पाकिस्तान पर पैगाम। वज़ीर आज़म का दौरे सऊदीया से वापसी के फौरी बाद FPR कारकर्दगी पर इजलास। 34 अरब 50 करोड़ रुपए की रिकवरी पर मुतल्लिका वज़रा और अफसरान की पजीराई। मुस्तकिल निज़ाम की तश्कील के लिए लाहेअमल तलब कर लिया। मेहनत और लगन सच्ची हो तो कामयाबी ज़रूर मिलती है। अवाम की एक एक पाई की हिफाजत के लिए जिस कदर हो सका कोशिश करेंगे। पाकिस्तान की तकदीर को बदलना है तो निज़ाम में मुस्तकिल बुनियादों पर तब्दीली नागुज़ीर है। दहाइयों की खराबियों को हमें मिलकर ठीक करना है। 100% डिजिटाइजेशन, थर्ड पार्टी वैलिडेशन और मुसलसल निगरानी से ही निज़ाम में बेहतरी आएगी। खुर्द बुर्द में मुलव्वस मुलाजमीन के खिलाफ भरपूर कार्रवाई अमल में लाई जाए। वज़ीर आज़म के मुताल्लिका हुकाम को हिदायत। वज़ीर आज़म की दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके वतन वापसी। गवर्नर जद्दा ने वज़ीर आज़म को एयरपोर्ट पर रुखसत किया। वज़ीर आज़म के दौरे का मकसद पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाना, इक़्तिसादी ताउन को बढ़ाना, दोनों मुल्कों में सरमायाकारी को फ़रोग़ देना था। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म की सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं का कलीदी शोबों में शराकतदारी बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने सऊदी वज़ीर सरमायाकारी से भी मुलाकात की। पाक सऊदी इक़्तिसादी ताउन को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी और वफ़द समेत उम्रा भी अदा किया। पाकिस्तान के नुमाइंदा खुसूसी मोहम्मद सादिक का दौरा अफगानिस्तान। अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी से काबुल में अहम मुलाकात। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात पर तबादले ख्याल। पाक अफगान ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए आला सतह की मसरूफियात और बातचीत को बढ़ाने पर इत्तफाक। सादिक खान का अफगानिस्तान से मुसलसल मसरूफियात और बाहमी फ़ायदेमंद ताल्लुकात के लिए पाकिस्तान के आज़म का यादा।
नुमाइंदा खुसूसी की अफगान कायम मुकाम वज़ीर तिजारत नूरुद्दीन से भी मुलाकात। दो तरफा तजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। फरीकैन ने इलाकाई तिजारत और राबतों की मुकम्मल सलाहियत को बरूए कार लाने पर इत्तफाक किया। सादिक खान का एक्स पर पैगाम। जंग अफगानिस्तान के लिए मुफीद है, न पाकिस्तान के लिए लड़ाई का खतरा है या नहीं, मजीद सोच विचार जरूरी है। जामे हिकमत अमली नागुज़ीर है, तमाम जमातों को ऑन बोर्ड किया जाए। नवाज शरीफ सीनियर सियासतदान हैं, उनको किरदार अदा करना चाहिए। JUI जनरल काउंसिल का इजलास अप्रैल में होगा। इजलास में मुस्तकबिल की पॉलिसी की मंजूरी लेंगे। JUI सरबरा मौलाना फजल रहमान की निजी TV से गुफ्तगू। इसराइल का जंगी जुनून हदों को छूने लगा। जंग बंदी मुआहदे के बावजूद सहूनी फोर्सेस की 5वें रोज भी वहशियाना बमबारी। एक रोज में मजीद 130 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली हमलों में UN के 5 कारकुन भी लुकमाया जल बन गए। 5 रोज में जारी इसराइली जारहियत में शहदा की तादाद 634 हो गई। सहूनी फौज की बमबारी में गजा का वाहिद कैंसर अस्पताल भी मुकम्मल तबाह। इसराइल ने लबनान के खिलाफ फिर मुहाज खोल लिया। जनूबी लबनान के इलाके योहमोर पर दर्जनों फजाई हमले, 6 अफराद शहीद। नेतन्याहू ने जनूबी लबनान में कार्रवाई की इजाजत दी। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंगबंदी को खतरा लाहक। पेरिस में गजा पर इसराइली सफाक हमलों और नस्ल परस्ती के खिलाफ एहतजाज। इसराइल में यरगमालियों के अहल खाना सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का कहना है नेतन्याहू ने जिंदगी के बजाय मौत की पॉलिसी अपनाई। इसराइली वज़ीर आज़म सियासी मकासद के लिए तसादुम को तूल दे रहे हैं। हमारी गजा पर हुकूमत करने की कोई ख्वाहिश नहीं है। हमास ने वाज़ेह कर दिया, हमारी तरजीह कौमी इत्तफाक़ राय से है और हम इसके नताइज के लिए पुरअज़्म है। अमरीकी एलची विक्टोफ की तजवीज़ सालसियों के साथ ज़ेर बहस। मुआहदों को हतमी शक्ल देने की कोशिश में राब्ते जारी हैं। नेतन्याहू जंगबंदी मुआहदे की राह में रुकावट है। नेतन्याहू मुआहदे और कैदियों की जिंदगियों पर अपनी हुकूमत की बका को तरजीह देता है। जंग का दोबारा आगाज़ अमरीकी हिमायत से हुआ। अमरीकी इंतज़ामिया को फरीक नहीं बनना चाहिए, हमास का बयान। ट्रंप ने सियासी हरीफों कमला हैरिस और हिलरी क्लिंटन समेत साबिक हुकूमत की अहम शख्सियात की सिक्योरिटी क्लियरेंस मनसूख कर दी। साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन की सिक्योरिटी क्लियरेंस में मनसूख। सिक्योरिटी क्लियरेंस मनसूख होने से तमाम शख्सियात खुफिया मालूमात तक रसाई हासिल नहीं कर पाएंगी। इन शख्सियात की खुफिया मालूमात तक रसाई अब मुल्क के मफाद में नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप का रद्द-ए-अमल। साबिक अमरीकी सदर जो बाइडन की सिक्योरिटी क्लियरेंस डोनाल्ड ट्रंप पहले ही मनसूख कर चुके हैं। खुसदार के इलाके कली मलंगजई में दहशतगर्दों का हमला। ट्यूबवेल की तनसीब का काम करने वाले 4 निहत्ते मजदूर बेदर्दी से कत्ल। मकतूलीन के मुनव्वर, ज़िशान, अमीन और दिलावर के नामों से शनाख्त। जाम हक मजदूरों में से 3 का ताल्लुक सादिकाबाद, 1 का रहीम यार खान से था। नोशकी में गरीबाबाद के करीब पुलिस वैन पर नामालूम अफराद की फायरिंग, 4 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। सदर और वज़ीर आज़म की फायरिंग वाक़यात की शदीद मज़म्मत। गम की घड़ी में मुतासिरा खानदानों के साथ खड़े हैं। गरीब मजदूरों और मेहनत कश अफराद को निशाना बनाने वाले इंसानियत के दुश्मन हैं। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे, वज़ीर आज़म का अज़्म का इज़हार। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती की मंगशर और नोश की वाक़यात की मजम्मत। कहा एहलकारों और मजदूरों का खून रायगा नहीं जाएगा, दहशतगर्दों को कैफिर किरदार तक पहुँच जाएंगे। जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन में मुतअद्दिद दहशतगर्दों को मारा गया। 21 मार्च को बलोच एहतियाती कमेटी ने हलाक दहशतगर्दों की लाशों के लिए एहतजाज शुरू किया। BYC की शिद्दत पसंद मुजाहिरीन और उनके मुसल्लह अफराद ने पुलिस पर फायरिंग की, पथराव भी किया। BYC रहनुमाओं के साथ मौजूद मुसल्लह गुंडों ने 3 अफराद को हलाक कर दिया। सिविल हुकाम और पुलिस ने लाशों की हवालगी का मुतालबा किया ताकि असल जिम्मेदारों का तयन किया जा सके। BYC की क़यादत ने लाशों की हवालगी से इनकार कर दिया। BYC की क़यादत जानती थी 3 अफराद बशमूल अफगान शहरी को उनके अपने लोगों ने मारा। पुलिस ने लाशें बाजियाब करके मुतल्लिका खानदानों के हवाले कर दी। BYC रहनुमाओं और उनके मुसल्लह अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। कमिश्नर ऑफिस कोयटा। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस मुलजिम अरमगान का अदालत में एतराफ़ जुर्म से फिर इनकार।
عدالت نے ملزم کے 164 کے بیان کی درخواست خارج کر دی۔ ملزم کی ذہنی حالت ایسی نہیں کہ 164 کا بیان ریکارڈ کیا جا سکے۔ ملزم نے پہلے اعتراف جرم کی حامی بھری اور پھر منحرف ہو گیا۔ عدالت کے ریمارکس: ملزم ارمغان نے کہا کوئی اعتراف جرم نہیں کرنا چاہتا۔ اے ٹی سی نے ملزم ارمغان کو عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ ارمغان اور شراز سے متعلق اہم سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی۔ ملزمان مصطفیٰ عامر کو دریجی میں قتل کرنے کے بعد گاڑی میں بیٹھ کر کراچی واپس آئے۔ سوشل میڈیا پر اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کا کیس۔ پی ٹی آئی کارکن حیدر سعید کی ضمانت بعد اس گرفتاری کی درخواست پر سماعت 24 مارچ تک ملتوی۔ اڈیالہ جیل گئے تو بیٹے سے ملاقات نہیں کرائی گئی۔ والدہ کی بیٹے سے ملاقات کرانے کی استدعا، اس کے لیے ایک علیحدہ پروسیجر ہے، آپ اس کو فالو کریں۔ ڈیوٹی جج شہزاد خان کے ریمارکس۔ پی ٹی آئی 26 نومبر احتجاج میں مبینہ ہلاکتوں کا معاملہ۔ اسلام آباد کی عدالت نے وزیر اعظم اور دیگر کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست خارج کر دی۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد افضل مجوکا نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ شہری گل خان نے اپنے بیٹے اور دیگر کی مبینہ ہلاکت پر اندراج مقدمہ کی درخواست دی تھی۔ درخواست میں وزیر اعظم اور دیگر کے خلاف مقدمے کے اندراج کی استدعا کی گئی تھی۔ پی ٹی آئی کے 113 سے زائد ورکرز انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش۔ عدالت نے پی ٹی آئی کے 88 ورکرز کو 6 دن کی شناخت پریڈ کے لیے جیل بھیج دیا۔ جن ملزمان کی روکار جاری ہو چکی ان کی رہائی ہوگی۔ جج طاہر عباس سپرا کے ریمارکس: 26 نومبر کے پی ٹی آئی احتجاج پر تھانہ ترنول اور کوہسار میں مقدمات درج ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی طرف سے اسپیشل بچوں کے لیے اسپیشل عیدی۔ صوبے بھر میں اسپیشل طلبہ کو عید گفٹ کی فراہمی کا آغاز۔ عید کی تعطیلات سے قبل 40,000 بچوں کو عید گفٹ دینے کا ہدف پورا کیا جائے گا۔ معاون خصوصی ثانیہ عاشق نے لاہور میں اسپیشل طلبہ کو عید گفٹ پیش کیے۔ اسپیشل بچوں کو خوش دیکھنا بہت بڑی خوشی ہے۔ اسپیشل بچوں کے لیے پنجاب بھر میں نئے اور منفرد پروجیکٹ لا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پیغام۔